हेलो स्टूडेंट, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है फाइंड द स्पीड ऑफ बोथ द ब्लॉक्स एट ए मूवमेंट ऑफ ब्लॉक M2 हिट्स द वॉल AB आफ्टर द ब्लॉक्स आर रिलीज फ्रॉम रेस्ट। क्योंकि M1 का मास बहुत छोटा है और M2 का मास बहुत बड़ा है, इसीलिए यहाँ पे M2 नीचे की तरफ गिरेगा। तो देखो कैसे होगा एग्जैक्टली आपको क्वेश्चन का मैं मीनिंग बताता हूँ। यहाँ पे हो क्या रहा होगा, देखो M2 का ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 1 मीटर दिया हुआ है। राइट में जो मैंने बड़ा वाला डायग्राम है इसको देखो, तो M2 इस आर्क में 1 मीटर के आर्क में यहाँ पे स्ट्रिंग बंधा हुआ है, इस 1 मीटर के आर्क में ऐसे मूव करेगा, है ना। और यहाँ पे पहुंचेगा M2 और मैं मान लेता हूँ यहाँ पे पहुंचने के टाइम पे उसकी वेलोसिटी इस तरफ कितनी है, V2 है, जस्ट बिफोर कोलिजन, है ना। जब M2 यहाँ पहुंच जाएगा तो ये जो स्ट्रिंग है ये एकदम कैसे हो जाएगा, एकदम स्ट्रेट हो जाएगा। M2 का कर्व आपको क्लियर है, तो उसको मैं रेस करता हूँ, थोड़ा स्पेस बनाता हूँ यहाँ पे। अब होगा क्या, यहाँ पे ये जो स्ट्रिंग है यहाँ पे M2 के साथ जो ये वाला स्ट्रिंग है ये तो ऐसे कनेक्ट होगा, और जो ये वाला स्ट्रिंग है वो इस तरीके से कनेक्टेड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बन गया, उस ट्रायंगल को मैं ऊपर बनाता हूँ। उस ट्रायंगल में ये 2 मीटर है, ये 1 मीटर है, ठीक है। ये 2 मीटर और ये 1 मीटर है, तो ये कितना हो जाएगा, √5 हो जाएगा। ये बात क्लियर है आपको, ये बात आपको क्लियर है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने सारी के सारी डायमेंशन यहाँ पे ले ली हैं। अब बात आती है कि मैं कौन सा एंगल लूँगा, मैं इस एंगल को लेके चलता हूँ। अब हुआ क्या है, जब ये M2 यहाँ पहुँच गया होगा तो M1 भी थोड़ा सा ऊपर आ गया होगा। ये बात क्लियर है। M1 कितना ऊपर आएगा वो तो हमें कैलकुलेट करना है, बट मैं मानता हूं जब M1 ऊपर आ गया होगा तो उसकी वेलोसिटी कुछ V1 है। M1 की वेलोसिटी V1 उसी इंस्टेंट पे है जब M2 ऑलमोस्ट वॉल पे कोलाइड करने वाला है V2 से। तो अब मैं यहाँ पे स्ट्रिंग कांस्टेंट से क्या करने वाला हूँ, देखो अलोंग द स्ट्रिंग हमारी वेलोसिटी, जैसे 2 ब्लॉक होते हैं, 2 ब्लॉक की जो वेलोसिटीज अलोंग द स्ट्रिंग होती है वो इक्वल होती है। तो अगर ये V2 है यहाँ पे, तो मैं इसका एक कॉम्पोनेंट इधर लेता हूँ और एक कॉम्पोनेंट इधर परपेंडिकुलर आएगा, तो अलोंग द स्ट्रिंग जो इसका कॉम्पोनेंट आएगा, अगर मैं यही एंगल लेके चलता हूँ थीटा, तो वो आएगा V2 cos थीटा। दैट शुड बी इक्वल टू V1, है ना। अलोंग द स्ट्रिंग हमेशा वेलोसिटी इक्वल होती है। तो यहाँ पे एक हमारा एक जो हमें आंसर मिला यहाँ पे, वो क्या मिला है हमें, वो मिला है V2 cos थीटा इक्वल टू V1। ये बात क्लियर है, V2 cos थीटा इक्वल टू V1 हमें ये मिल गया। और हमें ये जो ट्रायंगल है इसको मैंने ऊपर बनाया था, ये √5 मिल गया था। ये एंगल थीटा है, देखो ऊपर मैं बना रहा हूँ ना छोटा सा, एक रैंडमली ऐसे मैंने एक ट्रायंगल बनाया है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल हमको मिल गया। अब सवाल होता है कि हमें और क्या फाइंड आउट यहाँ पे करना है। हाँ, M1 कितना ऊपर आया, ये सवाल अच्छा है। M1 कितना ऊपर आया होगा वो स्ट्रिंग के डिफरेंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब स्ट्रिंग का डिफरेंस ध्यान से समझना। इनिशियली इस पॉइंट और पुली के बीच में कितना लेंथ है, 2 मीटर की लेंथ है। ये बात क्लियर है आपको, इनिशियली 2 मीटर की लेंथ है। और अब अगर मैं बात करूं तो ये स्ट्रिंग तो, हाँ ये 2 मीटर मत लेके चलो आप, ठीक है, यहाँ टोटल लेके चलोगे, टोटल लेके चलो, चलो कोई इशू नहीं है। इनिशियली अगर मैं देखूं तो M1 को ऊपर मैं मानता हूँ x आ गया, M1 ऊपर कितना आया, x आया। इस x की वैल्यू में निकालनी है, ठीक है, इस x की वैल्यू में निकालनी है। तो डायग्राम में देखो, इनिशियली जो स्ट्रिंग की लेंथ है, उसको बिल्कुल ध्यान से समझना, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूं मैं मानता हूं पुली से M1 का जो इनिशियल डिस्टेंस था वो y था, कितना था, y था। इनिशियल लेंथ कितनी है स्ट्रिंग की, इनिशियल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितनी है, 2 + y। ये बात क्लियर है, इनिशियल लेंथ कितनी है स्ट्रिंग की, 2 + y। अब जो लेंथ आएगी, ठीक है, अब जो लेंथ आने वाली है, ठीक है, वो कितनी आएगी आपकी, वो आपको सोचना है। वो आएगी जो फाइनल लेंथ आएगी, अब फाइनल लेंथ कितनी आने वाली है, वो आने वाली है, ये तो 1 मीटर होगा, ये √5 होगा, तो आएगा 1 + √5, ठीक है। और ये जो लेंथ है इसको मैं y' मान लेता हूँ। ध्यान से देखो, लिख रहा हूँ यहाँ पे y', 1 + √5 + y' लिख सकते हैं ऐसे, है ना। और ये दोनों इक्वल होनी चाहिए क्योंकि स्ट्रिंग की लेंथ में तो कोई फर्क है नहीं। तो 2 + y = 1 + √5 + y', है ना। और y - y' कितना आ जाएगा, √5 + 1 - 2, √5 - 1। और y - y' क्या है, ध्यान से देखो डायग्राम में, थोड़ा सा हाईलाइट करके आपको बताता हूँ। यहाँ से यहाँ तक इनिशियली जो पुली से डिस्टेंस था M1 का वो y था, फाइनल कंडीशन में y' है, तो y - y' आपका x ही आ गया। तो x का आंसर कितना आ गया आपका,
√5 - 1। ये बात क्लियर है आपको? तो एक्स का आंसर आपका यहाँ पे आ गया है, प्रॉपरली लिख लेते हैं इसको। जो एक्स का आंसर आया है वो आया है √5 - 1, यानी कि ये जो ब्लॉक M1 है वो एक्स ऊपर गया है। ठीक है, अब क्या सोचना है, देखो फाइनल इनिशियल कंडीशन में, इनिशियल कंडीशन से फाइनल कंडीशन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो एनर्जी का कंजर्वेशन लगाएंगे यहाँ पे हम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाने वाले हैं। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अगर हम लगा रहे हैं तो इनिशियल कंडीशन में ये मैं मान के चलता हूं, देखो जो लॉस हुआ है यहाँ पे एनर्जी का, वो एनर्जी का लॉस किसके कारण हुआ है, क्योंकि M2 इस लेवल से नीचे आ गया। तो एनर्जी का लॉस क्या है, M2, ठीक है, इंटू 1 इंटू जी, या फिर आप प्रॉपरली लिख लो, MGH लिखना तो MGH के तरीके से लिख लो। ठीक है, जो एनर्जी का लॉस आया है M2 का, तो आएगा M2 इंटू जी इंटू 1। अब ये जो एनर्जी का लॉस हुआ है, इससे सारा का सारा एनर्जी का गेन हुआ है सिस्टम में, कैसे, हाफ इंटू M2 इंटू V2 स्क्वायर हुआ है, प्लस हाफ इंटू M1 इंटू V1 स्क्वायर हुआ है, प्लस M1 का पोटेंशियल एनर्जी का गेन भी हुआ है, वो भी यहीं से हुआ है, तो M1 इंटू जी इंटू √5 - 1। ये बात क्लियर है आपको? अब यहाँ पे M1 और M2 की वैल्यू पुट करनी है। M2 की वैल्यू 2 है, तो 2 इंटू जी 20 इक्वल टू M2, लिख लेते हैं, इसकी वैल्यू लिख लेते हैं ना, हम क्यों बार बार M1 M2 लिख रहे हैं, इनकी वैल्यू लिखना स्टार्ट करते हैं हम। M2 की वैल्यू है 2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, ये आ जाएगा 1 यानी कि V2 स्क्वायर, प्लस M1 डिवाइडेड बाई 2 यानी 0.5 डिवाइडेड बाई 2 V1 स्क्वायर, प्लस M1 इंटू जी यानी 5 √5 - 1। ठीक है, अब ये जो हमने इक्वेशन लगा रखी थी यहाँ पे, यहाँ से V1 की या V2 किसी एक की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। ठीक है, अब कॉस थीटा पहले निकालो, यहाँ ऊपर वाले ट्रायंगल में कॉस थीटा क्या आएगा, कॉस थीटा की वैल्यू आएगी आपकी बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी 2/√5। ठीक है, 2/√5 आ जाएगी, ये आएगा ना, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे देखो V2 इक्वल टू 2/√5 इक्वल टू V1। ठीक है, ये बात क्लियर है? तो V1 की पुट करनी है, V2 जिसकी पुट करनी है आप कर लो। V1 इक्वल टू 2/√5, V2 आ गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, 20 इक्वल टू V2 स्क्वायर प्लस 0.25, V1 की वैल्यू आप पुट करोगे 2/√5 V2 होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू √5 - 1। इसको जब आप आगे कैलकुलेट करोगे, मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है कॉपी में, ठीक है, जब आप इसको आगे कैलकुलेट करोगे तो आपका जो V2 का आंसर आता है वो आएगा आपका 3.39 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो उस केस में V1 का वैल्यू क्या आएगा, V1 का आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, 2/√5 V2 यहाँ पे, उसको कैलकुलेट करते हैं। V1 आ जाएगा 2/√5 इंटू 3.39, कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी, इसकी आ जाएगी 3.03 मीटर पर सेकेंड। ये आपकी V1 की वैल्यू होगी। बात क्लियर है? तो V2 और V1 की आप वैल्यू निकाल चुके हैं, और आई थिंक दिस इज व्हाट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन। स्पीड ऑफ बोथ द ब्लॉक्स एट द मोमेंट ऑफ द ब्लॉक M2 हिट्स द वॉल AB। ये बात क्लियर है आपको किस तरीके से इस क्वेश्चन को करा? ठीक है, आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। थैंक यू very much.